नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूं जो आप लोगों का दिल दहला देगी। ये खबर ऐसी है कि जहां पर कुछ लोग धर्म परिवर्तन की पूरी साजिश कर रहे हैं, जहां पर वो लोग जिनमें का एक सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है पादरी, जो इस पूरे खतरनाक खेल का मास्टरमाइंड है। ये खबर है गाजियाबाद के सेवानगर क्षेत्र में कुछ लोग अपने एक ग्रुप बनाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं, जिनका एक मास्टरमाइंड है पादरी। सबसे पहले ये लोग उन घरों की पहचान करते हैं जहां गरीबी और बीमारी से लोग परेशान हैं। फिर जान पहचान निकालने के बाद उनमें से किसी एक घर में एंट्री लेते हैं और उनसे बातों बातों में उनसे परेशानियों का जिक्र करते हैं जिनसे परिवार पहले से जूझ रहा है। इसके बाद वो लोग बीमारी को जड़ से खत्म करने की उम्मीद के साथ धार्मिक अनुष्ठान की शर्त रखते थे। और फिर आता था वो पादरी जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, जो लोगों को अंधविश्वास और पैसों के लालच में फंसाकर ईसाई पंथ स्वीकार कराता था। पहले लोगों की पहचान करता था कि ये लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वो लोगों को अंधविश्वास में ले जाता था, पैसों का लालच देता था और ईसाई पंथ को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था। और ऐसे ही पता नहीं कितने से लोग भी हैं जिन्होंने उसकी बातें मानी, उसके बाद में आकर ईसाई पंथ को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जाल में फंस गए, जो इस पूरे खेल में फंस गए और स्वीकार कर लिया ईसाई पंथ। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि घटना क्या है, कहाँ की है और कैसी है। दिल्ली से मेरठ की तरफ करीब 15 किलोमीटर चलने पर नेशनल हाईवे 58 के किनारे बसा है गाजियाबाद का सेवानगर इलाका। आबादी काफी कम है और बेहद सकरी गलियों से बने मकान। मंगलवार को इसी सेवानगर मकान नंबर 110 से हैरान कर देने वाली खबर मिली। कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इस पर छापा मारा और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के पहुंचने पर बताया गया कि घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही है, लेकिन पुलिस ने जब हिरासत में लिए गए एक शख्स का मोबाइल चेक किया तो उसमें बेहद खतरनाक कहानी सामने आई। इस घर के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई बनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। पुलिस इन 5 को लेकर थाने आई और उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज किया। और फिर जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें जेराल्ड उर्फ गेराल्ड, मैथ्यूज मैसी, रवि कुमार, आशीष मसीह, रोहन और दीपक मसीह शामिल है। इनमें जेराल्ड गाजियाबाद के डसना इलाके के एक चर्च में पादरी है। यही जेराल्ड धर्मांतरण के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। इशारे पर ही बाकी 4 अलग अलग इलाकों में धर्म परिवर्तन के लिए परिवार की पहचान कर पादरी की एंट्री कराते थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इनमें से पादरी के संपर्क में सबसे पहले रवि की बहन आई थी, जिसके कुछ दिन बाद रवि भी पादरी से जुड़ गया। ये लोग गरीब परिवारों में जान पहचान निकाल कर घुसते हैं, परेशानियां ठीक करने के नाम पर पादरी को भीतर लेके आते हैं, पादरी की एंट्री उसके घर में करवाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल शुरू होता है। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर पादरी जेराल्ड एक मेंबर को 3500 रुपए तक देता है, जिसके बाद धर्मांतरण करने वाले शख्स को यही पादरी अपने मोबाइल के जरिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ता था। ग्रुप में सुबह शाम ईसाई पंथ से जुड़ी प्रार्थनाएं और दूसरे धार्मिक मैसेज आते थे। पादरी की मोबाइल की जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में पिछले 2 महीने के अंदर 150 लोग उसके चंगुल में फंस चुके हैं और वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश हुआ है। पादरी जेराल्ड धर्म परिवर्तन के लिए गाजियाबाद में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी में भी था। उसके इस प्लान का खुलासा मोबाइल की मिली डिटेल से हुआ। प्लान के मुताबिक देश के कई शहरों में सितंबर के महीने के आखिरी में बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद पहुंचने वाले थे। इन सभी लोगों के साथ कुछ स्थानीय लोगों का भी धर्म परिवर्तन कराया जाता। हालांकि इससे पहले की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस का कहना है कि इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि पादरी का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इसके अलावा उसकी पहुंच कहां तक है और कहां तक उसने ऐसा खेल खेला है। साथ ही लोगों को धर्म परिवर्तन के बदले जो रुपए पादरी देता था उसकी फंडिंग कहां से होती थी। इन 5 लोगों के अलावा और कौन कौन इस खेल में शामिल है। साथ ही डसना इलाके में बना चर्च भी पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस इन सभी की जांच कर रही है और इन सभी सवालों का जवाब जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि क्या पता पादरी अभी भी अपना नेटवर्क फैलाया हो, भले ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन क्या पता अभी भी और लोगों को फंसाया हो और लोगों को और भी उसके लोग हों शामिल, इन 5 लोगों के अलावा जिनके जरिए वो अभी भी धर्म परिवर्तन करा रहा हो। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इन्फॉर्मेशन ये सारी सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि पादरी का उसका जो नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला हुआ है और कैसे ऐसे और कितने लोग हैं जो उनके इस खेल में शामिल थे। हमें ये चीज पता नहीं है कि कब कोई किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा कर दे। तो आप ये खबर जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतने ज्यादा ये लोग इस खबर को जानेंगे। तो अगर उनके साथ कोई ऐसा धोखा करने का सोचता भी है या उनके साथ करता है तो उनके दिमाग में ये घटना जरूर याद आएगी कि क्या पता वो पादरी का ही आदमी हो, और फिर वो इस झांसे से और इस धर्म परिवर्तन से शायद बच जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग जाने समझे, पढ़ें और जागरूक हों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरा बस यही कहना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, मेरी न्यूज अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।